साथियों, सबसे पहले आप लोगों का सिटी एस्टिमेशन जो सेकेंड फेज है, जो आपका 12 दिसंबर के बाद सेकेंड फेज यहाँ पे लागू हो गया है और सेकेंड फेज का सिटी एस्टिमेशन अपडेट आना शुरू हो गया है। चूंकि 13 दिसंबर के डेट में आप लोगों का कोई पेपर नहीं है, 14 दिसंबर के डेट में पेपर था, तो 14 दिसंबर वाले का भी सिटी एस्टिमेशन आ गया है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जुड़ जाएगा, वहां पे हम आपको डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड करवा देते हैं, जहां पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड फिल करिएगा तो आपका सिटी एस्टिमेशन अगर आया होगा तो शो कर जाएगा। बाकी जिनका अभी नहीं आया है परेशान मत होइए। बहुत का लग रहा भैया मेरा तो नहीं आया अभी तक, हम एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है साथियों 32 शिफ्ट में चल रहा है और 32 गुना 3 करेंगे तो 32 दिन चल रहा है और 96 शिफ्ट में आपका एग्जाम हो रहा। तो अब एग्जाम हुआ ही कितना दिन है आपका? 27 हुआ, 28 हुआ, 1 2 3 और 4, ठीक है, और आज आपका 5, 1 2 3 4 5 6 7 दिन आपका पेपर हुआ है। और बताइए पेपर अभी चलेगा 32 दिन, तो अभी साथियों अभी समय है, आपका भी सिटी एस्टिमेशन आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। पर हाँ, जो अभी आपको टाइम मिल रहा है उसका सही यूटिलाइज करना सीखिए। वो ज्यादा से ज्यादा आप लोग यहाँ पे रिव्यू देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्या आप लोग को पढ़ना है, ये सब चीज पे फोकस करिए, ना कि अब ये सोचिए कि भैया मेरा तो आया नहीं, क्या करें नहीं करें, ये सब मत सोचिए साथियों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आज हम 4 और जो आपका 5 है दोनों का अपडेट हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब साथियों इसमें बात करें तो वैरायटी टाइप के आपको कैंडिडेट मिलेंगे। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो एवरेज अटेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो एवरेज से ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, हाई लेवल हाई एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर को। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो मात्र यहाँ पे 15-20 क्वेश्चन बना रहे हैं, और हर चीज हम आपको अपडेट दिए हैं। आपको ऐसे भी कैंडिडेट देखने को मिलेगा जो 60-70 पेपर में अटेंड कर रहा है, ऐसे भी कैंडिडेट मिलेंगे जो 30 बना रहे हैं, ऐसे भी कैंडिडेट मिलेंगे जो 20 बना रहे हैं, जिसकी जितनी क्षमता। कहने का है ना कि कोई 4 रोटी खाता है तो कोई 8 रोटी भी खाता है तो कोई 6 रोटी भी खाता है, सबका मकसद एक ही होता है, भूख मिटाने का। तो यहां पर भी वही है, सबका मकसद है एग्जाम में क्वालिफाई करने का। पर जो लोग जितनी तैयारी कर पाए हैं, जितना वो यूटिलाइज कर पाए हैं, उतना ही पेपर में अटेंड कर पा रहे हैं। जो 20 लाख तैयारी किया वो 20 अटेंड कर रहा, जो 50 लाख तैयारी किया वो 50 अटेंड कर रहा। और साथियों जो करंट अफेयर का एक एक्सपेक्ट था, एक उम्मीद था कि करंट अफेयर में नॉर्मल रहेगा, पर करंट अफेयर में जाके इतना रेलवे डीपली पूछ रहा कि अच्छे जो पढ़े लिखे हैं करंट अफेयर में वो भी साथियों 4-5 ही क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं। और ज्यादा रिस्क लेना भी सही नहीं, क्योंकि वो आपका नेगेटिव मार्किंग में फिर चला जाएगा। देखिए यहाँ पे तो जो रिव्यू है वो तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ही। जैसे यहाँ पे देखिए राजू करके कैंडिडेट है, प्रयागराज जोन से भरे हैं, 39 अटेम्प्ट किए हैं, 1-2 गलत हो सकता है, पहले यही देख लीजिए। सीआर मुंबई में 50 किए हैं और इनका एनएससी में 98.5 है। आप लोग यहाँ पे 1/3 2/3 कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि सभी कैलकुलेट करने लगेंगे तो फिर आप लोग का टाइम बर्बाद होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट जो है रेलवे अप्रेंटिस स्टूडेंट है, 4 तारीख को 3rd सीट में पेपर था, कटक में था, उड़ीसा में पेपर था, और ये 63 अटेंड किए हैं। 50 मार्क्स 100% आएगा, मतलब ये गारंटी बोल रहे भैया स्टाम्प पेपर में हम लिख के दे रहे हैं 50 नंबर से मेरा कम नहीं आएगा। तो 50 नंबर का 1/3 करिए, सॉरी 2/3 कर लीजिए। और एनएससी में इनका 90 है इनका एनएससी में, तो डायरेक्ट भैया 30 नंबर तो इनको यहीं से मिल गया, और यहाँ से भी आपका लगभग अच्छा खासा नंबर मिलेगा। मतलब ये 60 के आसपास ये जो इनका स्कोर है वो यहाँ पर आराम से बन जाएगा, 60+ ही बनेगा। और यहाँ पे आपका जो है ये आप यहाँ पे बताएं कि मैथ में 11/11 करेक्ट है, मतलब अपना क्वेश्चन का जो मतलब जो अपना एनालिसिस है वो यहाँ पे करके बता दिए हैं। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए एक कैंडिडेट है जो 71 तक किए हैं। तो हम आपको क्या बोले कि वैरायटी टाइप के आपको कैंडिडेट देखने को मिलेंगे, तो उसमें आप सभी अपने योग्यता के अनुसार पेपर को अटेंड कर रहे हैं, जिसमें से मैथ 15 बनाए, साइंस 25 में 25, बहुत बढ़िया, 25 में 25 साइंस बना दिए, रीजनिंग 29, माय गॉड, एक क्वेश्चन सिर्फ छोड़े हैं भाई, वो भी अटेंड कर देते तो बहुत अच्छा होता। जीके में 2 क्वेश्चन बनाए, चलिए जितना क्षमता था वो यहां पर फाइनली 71 अटेंड किए हैं। गोरखपुर से एक कैंडिडेट है जो 45 बनाए, एनएससी में इनका 72 है। देखिए एनएससी में थोड़ा सा कम नंबर है, अगर एनएससी में इनका 90 के आसपास रहता तो डायरेक्टली इनका भी यहाँ पर 30 नंबर बन जाता, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक कैंडिडेट है जिनका 3 दिसंबर का था, तो चलिए दिसंबर का आ गया, इनको अभी हटाइए साइड। ये अभी लेटेस्ट पेपर का अपडेट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब साथियों एक चीज का आप लोग ध्यान रखिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि किसी का फलनवा चिलनवा का देखा देखी आपको पेपर अटेंड नहीं करना है। जितना आपका क्षमता है, जितना आपने पढ़ रखा है, उतना ही पेपर में आउटपुट दीजिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो भी कैंडिडेट अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं, जैसे यहां पर देखिए आपका बता रहे कि 50 इनका आ जाएगा, 63 स्कोर किए हैं। ये कैंडिडेट जो है 61 स्कोर किए हैं, 1-2 ऐसे भी कैंडिडेट जो 75-80 स्कोर किए हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो समझिए, नेगेटिव वे में नहीं लेना सीसीए को। अच्छी बात है ना साथियों कि अगर सीसीए कैंडिडेट ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा सीसीए कैंडिडेट जनरल का सीट खाएंगे।
याद है ना आप लोग को 2019 वाली वैकेंसी में जो ओपन वाले कैंडिडेट है वो सीसीए के सीट पर कब्जा कर लिए थे। क्यों? क्योंकि 2019 वाली भर्ती में सीसीए कैंडिडेट नहीं थे और इस बार सीसीए कैंडिडेट को उसका बदला ले लेना है कि ज्यादा से ज्यादा सीसीए कैंडिडेट ओपन पर फाइट करेंगे और ओपन जनरल के बराबर नंबर लेके आएंगे और उनकी कैटेगरी के सीट खाएंगे, तब ना बदला बराबर होगा। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और हम सभी कैंडिडेट से अनुरोध भी करेंगे कि अगर साथियों आपका तैयारी बहुत अच्छा है तो आप कोशिश करिए जनरल कैंडिडेट को बीट करने का, ताकि जनरल कैंडिडेट पे भी सीसीए का कब्जा और दबदबा पहले तो नहीं बना था पर अब यहां पे दबदबा बनाने का आप लोग एक पूरा का पूरा प्रयास करिए। तो जो कैंडिडेट बोलते हैं कि भैया वो तो 71 बना दिया, मेरा दोस्त 75 बना दिया, हम क्या करें, तो वो समझिए कि अच्छा बात है आपका अगर कुछ परसेंट ही सीसीए अगर ओपन में जाएगा, जनरल में जाएगा, तो वहां पर 20% से 22%, 25% सीसीए का भर्ती होगा। इससे बहुत अच्छी खबर है। मान लीजिए कि 6480 सीसीए का सीट है, अब 6480 में से हम ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं, ज्यादा नहीं, अगर 100 से 200 कैंडिडेट भी अगर जनरल का सीट ले लिए तो 6480 में से और 200 कैंडिडेट यहां पर बढ़ जाएंगे, तो यहां पर अगर बात करेंगे तो 6680 कैंडिडेट हो जाएंगे साथियों सीसीए का। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको नेगेटिव वे में आप लोग नहीं लीजिए। जिसको नहीं पता रहता है वो इस तरह की हरकत करता है, पर जिसको पता है वो साथियों समझ रहे हैं कि जो ज्यादा स्कोर कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है। और एक बात, कुछ कैंडिडेट सोचेंगे कि भैया जब हम जनरल में चल जाएंगे तो क्या पीटी देना पड़ेगा, तो भाई पीटी आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, कि रेलवे बोर्ड ऑलरेडी बोल दिया है कि रेलवे से जो भी अप्रेंटिस किए हैं और ये जो नॉन सीसी है ना, जो अभी उछल रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि 20% का कोटा ले लेंगे, एक का नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, टेंशन आप लोग मत लीजिए। सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डंडा से मार मार के रेलवे भगाएगा कि भाई फर्जी तुम काहे भरा, अपना भी टाइम बर्बाद किया और साथ में रेलवे का भी टाइम बर्बाद कर रहा है, तो उसका आप लोग टेंशन मत लीजिए। बस आप लोग अपनी ईमानदारी से अपनी तैयारी पे फोकस करिए। अगर आपका एग्जाम हो गया है तो तैयारी को रोकना नहीं है, एएलपी का पेपर बहुत जल्द कंडक्ट होगा, तैयारी में अपना लगे रहिए